हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। लंबी छुट्टी के बाद हम लोग पुनः प्रयास शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी भी जो कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी के चलते गवर्नमेंट का लगातार दबाव आ रहा है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ही चलाएं और ऑनलाइन क्लासेस से ही बच्चों को ट्रेन करें और पढ़ाएं। क्योंकि जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, प्रिय बच्चे जो क्लास 10th में है, सुन लें कि एग्ज़ाम वह अपने समय से ही होगा, इसलिए आप ऑनलाइन क्लास पर ध्यान दें और पढ़ें। कोरोना महामारी में यह बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पे रह के ही तैयारी करें, घर से बहुत कम ही समय के लिए बाहर निकलें। इसी में हम बहुपद है, इसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ाए थे। आज दूसरा पॉइंट 2.2 लेकर हम आ रहे हैं आपके सामने, और यह जो है बहुत शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज नहीं, आप इसके बाद जाएंगे, जिस क्लास में जाएं, कंपटीशन की दुनिया में जाएं या बीएससी करें या जिस दुनिया में जाएं, इस जो 2.2 शुरू होने जा रहा है चैप्टर, यह हर व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने पहले चैप्टर में एक चर्चा किए थे हम कि घात बहुपद क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो घात है, घात 1, जिस पे 1 घात होता है, 1 घात के बहुपद को हम क्या कहते हैं? आप पढ़े हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है? एक घात का जो बहुपद है यह क्या है? जैसे 2x - 3, देखिए एक घात का बहुपद है, ध्यान दीजिए। इसमें √3x + 5 एक घात का बहुपद है, ध्यान दीजिए। 5x + 4 यह जो भी है एक घात का बहुपद है। अब यही हम चलते हैं तो घात 2, अब ध्यान दीजिए, यहाँ घात 2 के बहुपद को हम क्या कहते हैं? आप जानते हैं, घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं, यही हमको पढ़ना भी है। द्विघात बहुपद कहते हैं, जो किस रूप में लिखा होता है? यह आपका रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, y² - 2 x² + 2, ठीक, या होगा x² + bx + c। इस रूप में यह लिखा गया होता है। यह होता है आपका द्विघात बहुपद, जहां a, b और c यह आपका वास्तविक संख्याएं हैं। इसी में जब यहाँ पे घात 3 की बात आ जाए तो यह त्रिघात बहुपद होता है। और त्रिघात बहुपद में आप ध्यान दीजिए कि त्रिघात बहुपद होगा आपका, एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 - x² - x³, अर्थात यह जो है घात, यह त्रिघात बहुपद है। तो यह एक बार हम कंफर्म करना चाहते थे आप लोगों से कि आप लोग समझ जाए, हम बहुपद पढ़ाने चल रहे हैं। जो बहुपद होगा वो हम पढ़ाएंगे, वह बहुपद द्विघात बहुपद पढ़ा जाएगा, जो पॉइंट 2 में लेकर आ रहे हैं। और ध्यान दीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह सबके हिसाब से बहुत शानदार, बहुत, देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान देना होगा। जैसे ध्यान दीजिए, ax² + bx + c यह आपका द्विघात बहुपद है, ध्यान दीजिए। यह द्विघात बहुपद है। अब इसमें द्विघात बहुपद के माध्यम से ही हम अगला जो प्रश्न है वह हल करेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कुछ शून्यकों का योगफल होता है और कुछ इसमें गुणनखंड भी होता है, गुणनफल भी होता है। जैसे शून्यकों का योगफल, तो क्या हो गया? यह योगफल होता है, यह अल्फा + बीटा माना गया है, जो लिखा जाता है कि -b/a। अब ध्यान दीजिए, b क्या है इसमें?
आप ध्यान दीजिए, यह बी है और यह ए है। जो एक्स, यह एक्स स्क्वायर का गुणनखंड है, यह एक्स का गुणनखंड है। इसी तरह होता है शून्यकों का गुणनखंड बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यह आपको ध्यान रहे कि माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, यह सी देखिए, सी का मान यहाँ आता है और ए का मान एक्स स्क्वायर जहां से जुड़ा होता है वह ए का मान होता है। अब इसमें हम हिंदी में लिख दें कि यह क्या है। जैसे यह होता है एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक होगा, ध्यान दीजिए, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है और जो ए होता है यह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए कि यह जो b है x का गुणांक है और ये जो है x स्क्वायर का गुणांक है। इसी तरह यह भी है, आप ध्यान दीजिए, इसमें c जो है अचर पद है, अचर पद है और ये जो है x स्क्वायर का गुणांक है। यह आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसी प्रश्न में आपका दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपको बताना होगा, या इसी 2.2 में पहले प्रश्न में आपका शून्यकों का योगफल भी निकालना है और शून्यकों का गुणनखंड भी निकालना है, दोनों निकालना है हमको। तो यह ध्यान दीजिए, यह सी बाई ए अचर पद है और यह ए जो है एक्स का गुणांक है। चलिए हम आप लोग बता दिए कि इसमें प्रश्न हल होगा, हम फिर आगे चलते हैं हल करने के लिए। अब हम ध्यान दें, अब हम पढ़े चैप्टर 2.2 में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आप पढ़िए। पहला प्रश्न कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहा है कि जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं, अब द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यह आपका यह द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। यह द्विघात बहुपद में हमको शून्यक निकालना है, शून्यकों का गुणनखंड निकालना है, गुणांकों के बीच के संबंध को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसका प्रोसेस है। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, अर्थात इसका गुणनखंड करेंगे और जब गुणनखंड करेंगे तो उस गुणनखंड में अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। तो गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। गुणनखंड के देखिए इस तरह के प्रश्न पे किस प्रकार गुणनखंड किया, हम एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर का भी कोई गुणनखंड है। अगर रहता है तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड में और इसमें गुणा कर लेते हैं, दोनों का हम गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद जो भी प्रश्न आता है ध्यान दीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणनखंड 1 है। अगर 1 का 8 में हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, 8 ही होगा। तो यह 8 ही हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इस चिन्ह पे आते हैं, यह क्या है, यहां आपका माइनस है, निगेटिव है। अब इस चिन्ह के अनुसार प्लस और माइनस करते हैं। कैसे करते हैं, अब हम एक ऐसे दो गुणनखंड खोजें कि गुणा करने पर वह 8 आए, लेकिन घटाने पर वह क्या आए, 2 आए। घटाने पर यह शब्द आए, x के गुणनखंड आए। समझ रहे हैं, जैसे हम गुणा कर लिए 8 आया, हम ऐसे गुणनखंड खोजें जो गुणा करने पर तो 8 आए, लेकिन घटाने पर क्या आए, घटाने पर 2 आए। तो ध्यान दीजिए, आप देखिए हम क्या करेंगे, 4 में अगर 2 का गुणा करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन अगर 4 में 2 हम घटा रहे हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। मिल गया गुणनखंड। अब देखिए जब गुणनखंड मिल गया तो इसको हम तोड़े, कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस रहने दीजिए। अब देखिए अब 2 यहां नहीं रहेगा, 2 खत्म हो जाएगा,
यह जो 4 और 2 है इसमें हम लिखेंगे ब्रैकेट में लेंगे 4 - 2, क्योंकि यहाँ घटाने पर 2 आना चाहिए। तो यहाँ जो शब्द लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे, उस गुणनखंड में हम ध्यान देंगे कि अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस होता, तब जोड़ने पर उतना आना चाहिए, लेकिन माइनस है तो हमें घटाने पर 2 ही आना चाहिए। तो हम ध्यान दीजिए 4 में से 2 करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और इसका जो x गुणनखंड है x रहने देंगे, x का हम गुणा करेंगे, ये नहीं कि x हटाएंगे, x का गुणा करेंगे और -8 भी रहने देंगे। समझ गए? इतना लिख लीजिए। अब इसको तोड़िए, आप तोड़ेंगे तो होगा x² माइनस, और जब माइनस अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटेगा माइनस से अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। क्या होगा 4, और इसका भी गुणा कर दीजिए 4x, या प्लस हो गया 2x - 8। अब यह एक फॉर्म में हो गया जहां से हम कॉमन ले सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो कॉमन लीजिए। अब हम 2 शब्द यहाँ है और इसमें देखिए कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा तो x - 4 बचेगा। इसमें +2 कॉमन होगा, ध्यान दीजिए इसके साथ प्लस है तो प्लस रहेगा, +2 कॉमन होगा तो x माइनस यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 2 में अगर 8 में 2 से हम क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो 4 बचता है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें कॉमन हो जाएगा, यह दोनों एक ही शब्द है, इसीलिए x - 4 एक में कॉमन ले लीजिए और यह होगा 1 में हो जाएगा। हो गया, 2 गुणनखंड मिल गया और x का मान आपको क्या मिल गया, एक 4 मिल गया और एक -2 मिल गया। यह 2 शून्यक मिल गए आपको। क्या मिल गए, शून्यक, 2 शून्यक मिल गए, या शून्यक मिल गए। अब यह आपने शून्यक तो ज्ञात कर लिया, वो कह रहा है, यह कह भी रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक आपके मिल गया 4 और -2। लेकिन एक और चीज कह रहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वह इसके सत्यता की जांच के लिए भी कह रहा है। तो कैसे जांच करेंगे आप, कैसे कि हम अगर इसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम बाद में देखें तो यह 2 और 4 और -2 को लेकर इसके सत्यता की हम जांच भी कर लें, तो कर लेना। अब देखिए एक हम सूत्र आपको बताया है शुरू में कि सूत्र बताया आपको कि शून्यकों का योगफल क्या बताया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और इसको लिखा है कि x का गुणांक, यह क्या लिखा है, x का गुणांक, और यह लिखा है कि x² का गुणांक। यह हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यह x का गुणांक तो यहां से आ जाइए, आप यहां से आ सकते हैं, तो यह x का -b है, यहां क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए -b, तो यहां से हम हल करते हैं तो माइनस को माइनस रहेगा, लेकिन b का मान यहां पे क्या है, -2 है, दोनों केवल -2 है, और बटे a अर्थात x² का गुणांक क्या है यहाँ पे, 1 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2 आ गया। यह आपका शून्यकों का योगफल हो गया। या आप यहां से भी निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा से निकाल सकते हैं। तो यहां पे निकालेंगे तो अल्फा का मान हमें 4 रख रहे हैं, बीटा का मान -2 रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, अभी 2 आ जाएगा। तो यहां से अभी सत्य है। अब हम यहीं से निकालेंगे कि शून्यकों का गुणनखंड, शून्यकों का गुणनफल बराबर हम अपने अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये भी आपको बताया है कि यह अचर पद है और यह अचर, और यह x² का गुणांक है। तो यहां से अचर पद आपका क्या है, ध्यान दीजिए -8 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे आप
-8/1 कर देंगे, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसीलिए यह क्या आ जाएगा -8। यह -8 आ गया। और ध्यान दीजिए जब इससे निकाले तो -8 है। अब हम यहां भी देख लें, अल्फा इंटू बीटा बराबर, देख लीजिए बीटा 4 है, अल्फा -2 है, तो क्या करेंगे 4 गुणे -2 बराबर -8। अर्थात इससे या इससे निकाले तो हम ध्यान देते हैं कि गुणांकों के बीच का संबंध दोनों क्या है, सत्य है और सही है। दोनों से निकालने पर वह समान आंसर आ रहा है। इसीलिए यह आप थोड़े शून्य निकालें और यह शून्यों का योगफल निकालें, शून्यों का गुणनफल निकालें और गुणनफल निकालने के बाद आप सत्यता की जांच कर लें। तो यह आपका पहला प्रश्न है, 2 और -8 आंसर है आपका। ध्यान दीजिए 2 और -8 यह गुणांकों के सत्यता की जांच हुई है। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न भी है। अगला प्रश्न हम बहुत तेजी से हल करेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत समय दिया आपको। अगला प्रश्न है आपका 4s² -4s + 1 है, 4s² -4s + 1। अब ध्यान दीजिए आपको हम जो बताए हैं कि इसका और इसका गुणा, तो 1 × 4 बराबर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब हम ऐसा शब्द ढूंढे कि गुणा करने पर तो 4 आए, लेकिन यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिएगा प्लस है, गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए, तो कौन सा शब्द है 2 × 2, 4 हो गया और जोड़ेंगे भी तो 4 हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी हल करना है इसको, क्या करेंगे 4s² माइनस, ध्यान दीजिए अब इसको हम करें 2 + 2 यस कर दें +1 कर दें। ध्यान दीजिए 4s² -2s और -2s + 1 हो गया। इसमें 2s हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए 2s -s, 2s कॉमन ले, ध्यान दीजिए तो यहाँ 1 बचेगा, हो गया। अब इसमें अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 हम कॉमन लेंगे, जब -1 कॉमन लेंगे तो ये होगा 2s और यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ गया, ध्यान दीजिए अब हो जाएगा 2s -1, एक कोष्टक में हो जाएगा, एक कोष्टक में 2s -1 हो गया। अब यहाँ देखिए आप यहाँ शून्यकों की संख्या आपको निकालना है, शून्यकों की संख्या बराबर, आप ध्यान दीजिए यह होगा 2s -1 बराबर 0 हो जाता है, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर 1/2, 2s -1 2s -1 हो गया। अब देखिए यहाँ भी निकालेंगे तो वही होगा, तो यहाँ भी होगा 1/2 होगा, तो s का मान 1/2 अर्थात यह शून्यकों की संख्या हो गई। अगर आपको जांच भी करना है तो वही रखेंगे, कैसे रखेंगे आप अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ध्यान दीजिए तो b क्या है आपका, b जो है s है और a आपका यह है, क्या करेंगे ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर रखिए -4 -4 अब बटे 4 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यह 4/4 अर्थात कट जाएगा 1 हो जाएगा। यह 1 आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए c/a, और c आपका क्या है 1 है और a क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/4। अगर आप यह भी निकालते हैं तो वही आएगा, यहाँ भी आप रख सकते हैं अल्फा 1/2 + 1/2 आधा है और आधा मिलता है तो क्या होता है 1 होता है, जो 1 आ गया। अब यहाँ आप रखेंगे 1/2 ध्यान दीजिए 1/2 × 1/2 बराबर क्या होता है 1/4, अर्थात यह जो निकाला गया है शून्यों की संख्या यह सत्य है, सही है। इस प्रकार आपको हम 2 क्वेश्चन बता दिए, इसमें आप 2 क्वेश्चन आप हल कीजिएगा और हल करने के बाद
हम अगला जब वीडियो लेके आएंगे तो अगले वीडियो में इसके सारे बचे हुए प्रश्न हल कराएंगे। तब तक आप इसको हल करते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम लोग मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू।